हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल के उदय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं गिरिराज जी सैनी, जिनकी जयपुर कमिश्नरेट से 52वीं रैंक आई है 535 में से, और इन्होंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। और ये वीडियो आप पूरा देखिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। और ये गिरिराज जी सैनी है, ये वर्तमान में एसआई की तैयारी कर रहे हैं। इतनी तैयारी हो चुकी है कि इनकी एक सीट तो एसआई के अंदर फिक्स ही है, आप देख लेना। नमस्कार, मेरा नाम गिरिराज सैनी है। मैं इस बार 2019 वाली राजस्थान पुलिस वैकेंसी में जयपुर कमिश्नरेट से सिलेक्टेड हूँ और मेरी 52वीं रैंक है। तो के सर के कहने पे आपके सामने एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो लेके आया हूँ। वैसे अभी मेरी उपलब्धि इतनी बड़ी नहीं है और ना ही मैं इतना अनुभवी हूँ कि मैं आपको कुछ गाइड कर सकूँ या आपको कुछ टिप्स बता सकूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बनाइए। तो अभी मैं यहाँ ट्रेनिंग पे हूँ, राजस्थान पुलिस लाइन में हूँ, चांदपोल जयपुर में। और अभी हम 10 दिन बाद में हमारी ट्रेनिंग होगी किशनगढ़ 9 महीने की, और फिर 9 महीने बाद 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो यहाँ पर या तो पुलिस लाइन में ड्यूटी होगी या थानों में ड्यूटी होगी। ट्रेनिंग के बाद हमारे को ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्यूआरटी में, ट्रैफिक में या कमांडो में, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो उसके बाद कुछ वैसे सबसे अच्छा ऑप्शन सिविल को ही माना जाता है थानों में, ताकि लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट रहे। और जिसको आगे की पढ़ाई करनी होती है वो क्यूआरटी में ले लेता है। तो सबकी अलग अलग अपनी चॉइस होती है। तो मैं बात करता हूँ कि राजस्थान पुलिस में मैंने कैसे तैयारी की, कौन सी बुक्स पढ़ी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, बुक्स तो आप कोई भी पढ़े। कुछ लोग कहते हैं कि इस बुक्स में ये गलतियाँ, वो गलतियाँ एक दो सब में होती हैं, और वो आप पे चूज़ करता है। आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे आपके पास अगर टाइम हो, अच्छा खासा टाइम हो, तो आप डीपली पढ़ सकते हैं, पेनोरमा पढ़ सकते हैं, सिखवाल पढ़ सकते हैं, और भी जो डीप बुक्स आती है, जो अच्छी आपकी पकड़ मजबूत हो, तो वो पढ़ सकते हैं। और आपके पास अगर टाइम नहीं है, मान लो आपके पास 1 महीने बाद या 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो फिर आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप लक्ष्य वगैरह ये पढ़ सकते हैं। जैसे मेरे पास हमारी डेट आ गई थी, तो डेट के बाद हमारे को 1.5 से 2 महीना दिया गया था। तो उस टाइम में मैंने, हालांकि मेरी तो तैयारी पहले से चल रही थी, सिखवाल वगैरह मेरे पास पड़ी थी, और पेनोरमा मेरे पास थी, लक्ष्य मेरे पास थी, दीक्षा वगैरह थी, और भी बहुत सारी बुक्स जो मैं पहले से तैयारी कर रहा था। तो मैंने फिर बाद में ना राजस्थान पुलिस के लिए अलग से ना कोई गाइड खरीदी, ना कुछ और अलग मटेरियल। मैंने मात्र करंट की अलग नई बुक लेके आया था, और एक मॉडल पेपर्स होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, मैं आपको ये अपने इतना अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों से इंटरेक्ट होता है, और मैं अपने भी अनुभव के आधार पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि मॉडल पेपर एक तरफ और बाकी सारी पढ़ाई एक तरफ है। अगर आपने कुछ भी बहुत कम पढ़ाई करके हुए अगर आपने अच्छे खासे मॉडल पेपर किए हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो आपके एग्ज़ाम में। तो अभी जैसे इस वाली में बात करूँ, इस वैकेंसी की, जो राजस्थान पुलिस की अभी न्यू वैकेंसी आने वाली, उसमें अच्छा खासा टाइम मिल रहा है आपको, तो आप डीपली पढ़ सकते हैं। मॉडल पेपर शुरू से ही करते रहिएगा। करंट शुरू में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम पता नहीं कब का कब हो। तो जब डेट आ जाए तो फिर आप मॉडल पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप पे विश्वास रखिए। आपने तैयारी की है, अपने आप पे जब तक आपको जितना कॉन्फिडेंस होगा, आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है, आप उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती है, जैसे प्रॉपर नींद लेना, प्रॉपर डाइट वगैरह, हर चीज़, ये सब चीज़ें मैटर करती है। कुछ लड़के होते हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, बस ना सोने का पता ना उठने का पता, तो फिर वो कहते हैं कि हम आरएस लेवल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमारा नहीं हुआ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। ये बहुत बहुत अच्छे लेवल की स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, ठीक ठाक मेहनत होनी चाहिए, और खुद पर विश्वास होना चाहिए। और तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। अभी एसआई की तैयारी कर रहा हूँ,
यहाँ पर ट्रेनिंग में तो इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन निकालते हैं अब टाइम तो। दिन में निकाल लेते हैं 1-2 घंटे और रात को निकाल लेते हैं। तो पहले की तैयारी की हुई है, हिंदी ठीक ठाक पढ़ी हुई थी, तो अब उसको कंटिन्यू रख रहे हैं बस। और देखते हैं इस वैकेंसी में अगर आप सभी का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर सफल होंगे, और फिर एक प्रॉपर वीडियो लेकर ही आपके सामने आएंगे स्ट्रेटजी के साथ। मुझे भी कुछ मज़ा आएगा आपको बताने में, इंटरेक्ट करने में। अभी क्योंकि उपलब्धि इतनी बड़ी नहीं है राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल में होना, हालांकि 17 लाख में से सेलेक्ट हुए हैं मानते हैं, लेकिन देखिए एक लेवल होता है जिस लेवल के ऊपर किस्मत काम करती है। जैसे पढ़ाई तो 17 लाख में से लगभग 50,000 रहे होंगे जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की है, और उनमें फिर एक जो 50,000 लड़के हैं उनमें से फिर सेलेक्ट होते हैं वो किस्मत के आधार पर, कैसा पेपर उनके आ जाए, कैसा पेपर बैठ जाए, तो वो चीज़ें फिर मैटर करती है। अब कुछ लोग तैयारी नहीं करते, ना उनका सिलेबस पूरा होता, ना उन्होंने प्रॉपर पढ़ाई की होती है, और फिर कहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी। तो किस्मत में कहता हूँ कि आप उस लेवल में तो आइए पहले जहाँ से किस्मत चालू होती है, जहाँ से स्टार्ट होती है, तो उस लेवल में आके फिर आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने प्रॉपर सिलेबस किया था, प्रॉपर मॉडल पेपर्स किए थे, प्रॉपर हर चीज़ अच्छी खासी तैयारी थी, और फिर भी मेरा नहीं हुआ, तो फिर वो किस्मत मान सकते हैं। तो यही है। अगर आप राजस्थान की वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक पे फोकस मत रहिए, सभी के एग्ज़ाम दिए, क्योंकि सिलेबस सबका एक सा होता है। जैसे मैंने राजस्थान पुलिस की थी कांस्टेबल की, तो मैं एलटीसी वगैरह की और भी वगैरह सबकी देता था। और वैसे मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, तो मेरा इंडियन एयरफोर्स में भी हो गया था। हालांकि इस बार जनवरी में ग्रुप वाई में हुआ था, जिसमें जनवरी में फिजिकल वगैरह थे और उसी दिन इंटरव्यू हुआ था, तो मैं इंटरव्यू में रह गया था क्योंकि वो इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। और देखिए यूट्यूब पे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे को वहाँ का जो एयरफोर्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस है इंटरव्यू का बहुत ही मतलब घटिया किस्म का लगा, क्योंकि वो जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो अपने हिसाब से कुछ भी देख के, फिजिकल में भी यही हुआ था और इंटरव्यू में भी यही हुआ था कि फिजिकल में वो क्या है कि पुशअप वगैरह लगवाते हैं, तो वो अपने हिसाब से नोट कर लेते हैं, कुछ भी ना वो रीज़न देते क्यों बाहर निकाला गया, ना इंटरव्यू में देते क्यों बाहर निकाला गया। तो ये जो आप जिन्होंने फिजिकल वगैरह दिए हैं इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप वाई एक्स के, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या होता है। लेकिन राजस्थान पुलिस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल पारदर्शिता होती है, बाकायदा हर चीज़ के कैमरे लगे होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं। हमारी जो जिनके पास इंचार्ज है डीसीपी मैडम अमृता दुवन थी, वो अभी भी हमारे पास आती रहती है और हमारे से पूछती रहती है प्रॉब्लम्स के बारे में। अभी कल परसों आई थी, उन्होंने बहुत मोटिवेट भी किया और उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट मेरे को पर्सनल तौर पे बहुत अच्छा लगा। पहले इसके बारे में सुना था, तो यहाँ पर अभी लगभग 1 महीना हो गया आए हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब टाइम की थोड़ी दिक्कत है कि टाइम नहीं मिलता, तो वो तो देखिए, अगर जैसे वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि किसी चीज़ को अगर आप पूरे दिल से चाहते हो ना, तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने की साजिश रहती है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन इसके ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने दिल में ठान लिया ना, तो आप ज़रूर अचीव करोगे। और अभी आज मैं आपके सामने एक कमिटमेंट करना चाहता हूँ कि जो अगली ऐसा ही वैकेंसी आ रही है, इसमें वैसे बड़ाई वाली बात हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इसमें सीट 100% रिज़र्व है एक, क्योंकि मुझे खुद पर इतना विश्वास है कि मैं निकालूंगा। तो फिर जब रिज़ल्ट आएगा तब आप इसी चैनल पे एक फुल वीडियो लेके आएंगे। और 10-15 दिन बाद जब किशनगढ़ ट्रेनिंग पे भेज देंगे, तो वहाँ के बारे में आपको राजस्थान पुलिस की कैसी ट्रेनिंग होती है, क्या करवाते हैं, वो सब आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो बस अब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अब लास्ट में इतना ही कहूँगा कि जो अपने के सर है जिनका YouTube चैनल है, उन्होंने वो भी खुद भी राजस्थान पुलिस में सेलेक्टेड है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो जो तैयारी कर रहे हैं अपने साथी लोग, उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी के वीडियो बनवाते हैं लोगों से यहाँ पर। और
मतलब बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं ताकि कुछ हेल्प हो जाए दोस्तों की, कुछ साथियों की जो तैयारी कर रहे हैं। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इनको प्रोत्साहन दीजिए कि ये आगे भी आपके लिए कुछ ऐसे ही वीडियो बनाते रहे, ट्रेनिंग की वीडियो आपके लिए भेजे, कुछ ऐसा ही वगैरह अधिकारियों की वीडियो बना के आपके पास अपलोड करें। धन्यवाद। गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आप जल्द से जल्द एसआई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और लोगों की सेवा करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।